जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारतीय टीम टेस्ट मैचेस की सीरीज 5 मैचों की खेलने के लिए इस समय इंग्लैंड में मौजूद है। दिग्गज क्रिकेटर रोहित शर्मा और विराट कोहली इस टीम का हिस्सा है नहीं, तो ऐसे में टीम के ऊपर फोकस बहुत ज्यादा लोगों का शायद दिख नहीं रहा है। लेकिन क्या यहाँ पर बातें कुछ और भी हो सकती हैं? शुभमन गिल को कप्तानी दी गई है, ऋषभ पंत भी यहाँ पर अहम रोल प्ले करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पर फिलहाल चलती हुई या होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के बीच में सौरव गांगुली जी का एक स्टेटमेंट निकलकर सामने आया है और उसमें उन्होंने अजीत आगरकर जो कि चीफ सिलेक्टर हैं और बीसीसीआई के ऊपर सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली बात जरूर करी है। दरअसल इस समय काफ़ी कुछ चीज़ें इंडियन क्रिकेट में चल रही हैं जिनको लेकर काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शंस जो हैं वो पैदा हो चुके हैं। सौरव गांगुली और अजीत आगरकर का कनेक्शन क्या है इस पूरे सिनेरियो में, और कैसे गांगुली ने आगरकर लेड बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी के ऊपर ही उंगली उठा दी है। श्रेयस अय्यर को लेकर क्या कुछ बातें हुई और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है कंसर्न रेज करने के लिए काफ़ी। दरअसल सौरव गांगुली जब टीम इंडिया और कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन हुआ करते थे, तब से ही अजीत आगरकर के बड़े सपोर्टर रहे। आगरकर ने गांगुली के अंडर कमाल की परफॉर्मेंस दी है। लेकिन सबसे यादगार था 2003 का एडिलेड टेस्ट, जहां पर आगरकर ने सेकेंड इनिंग्स में 6 विकेट लेकर इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। गांगुली को आगरकर पे इतना भरोसा था कि 2008 के इनॉग्रल आईपीएल में जब तक आगरकर इंजर्ड थे, गांगुली को अपनी केकेआर टीम कंप्लीट ही नहीं लगी। ये एक साल बाद ही, मतलब जब आगरकर ने अपना लास्ट इंटरनेशनल मैच खेला, उसके बाद की बात है। अब हम 2025 की अगर बात करें तो गांगुली और आगरकर के रिश्ते में कोई क्रैक दिखता नहीं है। लेकिन जब बात श्रेयस अय्यर की आई तो गांगुली ने बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी, जो कि आगरकर लीड कर रहे हैं, उस पर सवाल उठाए। श्रेयस अय्यर जो कि पिछली बार इंग्लैंड टूर पे इंडिया के मिडिल ऑर्डर का हिस्सा थे, उनको शॉर्ट पिच डिलीवरी के साथ में स्ट्रगल की वजह से टेस्ट टीम से दूर किया गया था। लेकिन अय्यर ने जवाब दिया अपने बल्ले से दिया और स्टाइल से दिया। ओडीआईज में हैवी रन्स बनाया, 2023 वर्ल्ड कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के टॉप रन स्कोरर्स में से एक रहे। मुंबई के लिए डोमेस्टिक सीजन में भी ऑल फॉर्मेट्स में धूम मचाई। वापस अय्यर पे अगर हम बात करें तो सीधी सिंपल सी बात यह है कि 2024 में अय्यर ने केकेआर को आईपीएल का टाइटल भी जिताया और फिर पंजाब किंग्स को 11 साल बाद उनका पहला आईपीएल फाइनल दिलाया। इस साल आईपीएल में 17 मैचेस में बंदे ने 604 रन्स बनाए एंड स्ट्राइक रेट 175 का रहा। ऑरेंज कैप लिस्ट के टॉप 10 में सबसे ज़्यादा। गांगुली का कहना है कि अय्यर को इंग्लैंड में होना चाहिए था क्योंकि वो अभी अपने रेड हॉट फॉर्म में है। गांगुली ने कहा कि पिछले एक साल से अय्यर अपने बेस्ट पे खेल रहे हैं। वो प्रेशर में रन्स बना रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, शॉर्ट बॉल भी अच्छे से टैकल कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट अलग है, लेकिन मैं उसको इस सीरीज में ट्राई करना चाहूंगा। गांगुली ने अय्यर को क्लोजली देखा है जब वो दिल्ली कैपिटल्स के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हुआ करते थे। अभी अय्यर मुंबई फैल्कन्स को मुंबई लीग T20 में लीड कर रहे थे, जहां पर कि उनकी टीम हार गई, लेकिन ठीक है, कम से कम फाइनल में पहुंचे। ऐसे में अब इंग्लैंड सीरीज की बात करें तो विराट कोहली और रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद में मिडिल ऑर्डर के ऊपर लोड पड़ना है और ऐसे में नए कप्तान शुभमन गिल और वाइस कैप्टन ऋषभ पंत के शोल्डर्स के ऊपर भारी जिम्मेदारी है। शायद साई सुदर्शन या फिर करुण नायर को 11 में चांस मिले, अनलेस इंडिया सीम बॉलिंग ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर या फिर नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाती है। गांगुली से पूछा गया कि भाई क्या इंडिया के पास में सीरीज जीतने के चांसेस हैं, तब उन्होंने कहा कि बिल्कुल, बस 2 चीज़ें चाहिए, अच्छी बैटिंग और जसप्रीत बुमराह का फिट रहना। हमने ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न 2020-21 में यंग बैटिंग लाइनअप के साथ बिना कोहली और रोहित के ही जीत हासिल करी थी, तो मुझे कोई वजह नज़र नहीं आती कि हम क्यों नहीं जीत सकते। ये 5 मैचों की सीरीज 20 जून से लीड्स में शुरू होने वाली है। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया यहाँ पर जीत सकती है और श्रेयस अय्यर को क्या वाकई में टीम में होना चाहिए था? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।